नमस्ते भारत, भारत न्यूज़ 24। और अभी पटना का मैं हड़ताली मोड़ पे विश्वेश्वरैया भवन पे यहाँ पे आप देखिए सहायक अभियंता असैनिक की नियुक्ति के लिए छात्रों और छात्राओं के द्वारा यहाँ पे समझिए कि धरना दिया जा रहा है। और बिहार सरकार के मंत्री कहाँ गए? मंत्री को तो जागना चाहिए। और ऐसे ऐसे मंत्री, ऐसे ऐसे इंजीनियर अपनी नौकरी की तलाश में यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। आइए यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या इन लोगों की मांगे हैं, बिहार मंत्री से क्या इनकी मांगे हैं। हाँ, बताया जाए। देखिए सर, ये 2017 की वैकेंसी है सहायक अभियंता की। बीपीएससी द्वारा 14 जुलाई को इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया था और आगे कार्रवाई के लिए पथ निर्माण विभाग आवंटन के लिए भेज दिया गया। लेकिन बीते 4.5 महीना में हम लोग को कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सिर्फ फाइल इधर से उधर हो रही है। मंत्री जी से भी मिलते हैं तो बोलते हैं हर 10 दिन में हो जाएगा। बाकी यहाँ पथ निर्माण में कोई भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग के साथ ही मैकेनिकल और सिविल की भी परीक्षा हुई थी 0-2017 और 4-2017। उसकी नियुक्ति भी हो चुकी है और सब कुछ सारा कुछ हो चुका है। सारी परेशानी हम लोग के आवंटन में हो रही है। फाइल कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। ना कोई सही से जवाब दे पा रहे हैं। मंत्री जी सिर्फ आश्वासन देते हैं। और यहाँ पथ निर्माण में लोग मिलने गए तो कोई भी समय नहीं दिए मिलने के लिए। क्या कह रहे हैं? मंत्री जी बोल रहे हैं कि अगले 10 दिन में हो जाएगा, अगले 10 दिन हो जाएगा। उनका 10 दिन पिछले दो महीना से चल रहा है। कभी बोलते हैं फाइल इधर चल गया। सरकार से आपकी मांग? मेरी सरकार से मांग यही है कि जितना जल्द से जल्द हम लोग आवंटन दे के नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम लोग आइए और भी यहाँ पे छात्र हैं, छात्राओं से बात करते हैं कि आप लोग यहाँ जो धरना पे बैठे हैं, धरना पे क्या मांगे क्या है? हाँ बताइए, किस लिए यहाँ पे आप लोग यहाँ धरना पे हैं? हाँ बताइए। बेसिकली हम लोग यहाँ नियुक्ति पत्र मतलब विभाग आवंटन हो जाए, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमेशा जब भी आते हैं। ये आप लोग की परीक्षा कब निकली थी, कब आप लोग रिजल्ट क्वालिफाई किए थे? 16 में वैकेंसी आई थी, 19 में एग्ज़ाम हुआ, 2 महीने बाद मेंस एग्ज़ाम हुआ, जुलाई में रिजल्ट आया। उसके बाद 1 महीने बाद यहाँ अलॉटमेंट का आया विभाग आवंटन का कि किसको किसको क्या लेना है। उसके बेसिस पे हम लोग फिल भी किए, बट अभी तक कोई इधर से कोई नोटिस नहीं आया है। मंत्री जी के पास जाते तो मंत्री जी क्या करते? मिलते ही नहीं है ना, मिलते ही नहीं है। डेट भी नहीं दिया जाता। ठीक है, यहाँ फाइल नहीं था, फाइल तो अब यहाँ आ गई ना, फिर भी यहाँ पे डेट नहीं दिया जाता कि कब क्या होगा, कोई अता पता नहीं है। चलिए और भी यहाँ पे हैं, बात करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं। मांगों को लेकर के यह देखिए, यह सीधा आप देख सकते हैं कि अब पोस्टर के माध्यम से सीधा बिहार सरकार को यहाँ समझना चाहिए कि एक वैकेंसी 5 ईयर्स तक OBPSC आवर टीयर्स, या बच्चे लोग रो भी रहे हैं। और इनकी मांग है कि जब तक बहाली नहीं होगी तब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे। और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी कहाँ पे सो गए हैं? आपको तो जागना चाहिए। आप छात्र छात्राओं से मिल भी नहीं रहे, ये कहाँ का न्याय है? इन्होंने परीक्षा पास किया, परीक्षा पास करने के बाद अपनी मांगों को लेकर के जॉब के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तब इनको यहाँ बहाली नहीं, कहाँ का न्याय है? तो आइए बात करते हैं। बताइए क्या आपकी मांग क्या है? सर, क्या एक एग्ज़ाम के लिए 5 साल 6 साल लगा देना एक वैकेंसी को क्लियर करने के लिए कहाँ तक सही है ये? इज़ इट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर? बताइए। हम लोग इतने साल से पढ़ाई करते हैं। जब फॉर्म भरे थे तो 23 साल के थे, आज 28 साल हो गया है, अभी तक हमारा तो सरकार से क्या मांगे हैं? बहाली मांग ये है कि हमारा अभी तक हुआ क्यों नहीं है, हमारा ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराया जा रहा? रिजल्ट आज 6 महीना हो गया है। जो पिछले हमारे सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सब कुछ हो जाएगा। उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो जो भी है चले गए वो। उसके बाद से अभी तक ये लटका ही हुआ है। अब दिसंबर आ गया और अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऑफिस भी जाते हैं हम लोग तो कुछ पता ही नहीं चलता है क्या होने वाला है, कोई इन्फॉर्मेशन अंदर से नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करें? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ है। आप बताइए। सर, एक्चुअली में ना ये वैकेंसी हम लोग को 2016 में आई थी। 2016 से अब तक 6 साल बीत गए हैं। बहुत लंबा टाइम होता है। लोग इतने दिन में कितना कुछ निकल गया, कितने के शादी ब्याह टूट गया है, बहुत चीज़ जिम्मेदारियां होते हैं लोगों पर। लेकिन 6 साल में सरकार अभी तक वैकेंसी को क्लियर नहीं कर पाई है। और लंबा लड़ाई लड़ने के बाद रिजल्ट दिया है। रिजल्ट के बाद भी 6 महीना से हम लोग को ज्वाइनिंग रोक दिया गया है, जो बहुत ही डिले हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। मंत्री जी से मिलते हैं, बोलते हैं 7 दिन में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा। हर देख 7 दिन होते होते 5-6 महीना हो गया है। एसीएस साहब हम लोग से मिलते नहीं हैं। और ये होगा क्या, ये पता ही नहीं लगता। मार्केट में तरह तरह का अफवाह है कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा, या फिर से रिजल्ट को रिन्यू किया जाएगा, या फिर से प्रोसेसिंग किया जाएगा। ऐसे कर करके बहुत सा अफवाह है। लोगों में तरह तरह का अफवाह की वजह से मेंटली प्रेशर में हो गए हैं। लोग सुसाइड करने के लिए सोचते हैं। और गांव घर में लोग पूछते हैं कि आपका ज्वाइनिंग कब हो रहा है। हम लोग का बस एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराया जाए, क्योंकि पिछले 6 साल से हम लोग लगातार एक ही चीज़ में लगे हुए हैं। बहुत सा जिम्मेदारियाँ लोगों पर, घर की जिम्मेदारियाँ से लेकर बाहर की जिम्मेदारियाँ, इससे हमारा ही तो
मानसिक शोषण हो ही रहा है, उस साथ साथ हमारा बिहार और भारत पिछड़ रहा है, क्योंकि हम युवाओं का जो शक्ति था सब बर्बाद होते जा रहा है। 30 साल का उम्र हो गया, 50 साल में आप रिटायरमेंट की बात करेंगे, जो अब पोटेंशियल का उम्र है आप ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं आंदोलन कर करके। बीपीएससी की वैकेंसी है तो मतलब ये इसका लास्ट जो एज है 43 ईयर है और ऑलरेडी ये वैकेंसी 5 ईयर रिले है। उसके बाद अगर ये लोग 1 साल लगाए तो मतलब टोटल हो गया 6 ईयर, 49 ईयर ये लोग का हो जाएगा तो हम लोग जॉब कितना दिन करेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। 50 साल में लोग रिटायरमेंट के बाद इन लोग को हम लोग इतना शौक नहीं कि हम लोग यहाँ आए, हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट है, हम लोग के भी ये मतलब होता है कि हम लोग का एक जुनून होता है कि हम बिहार का सेवा करें, अपने स्टेट को आगे बढ़ा कर ले जाए, क्योंकि बिहार भी हर रैंकिंग में आप सबसे नीचे जा रहा है। हम लोग जब युवा आएंगे तब ना इसको उठाकर आगे ले चलेंगे। अब कोई भी स्टेट का जो भविष्य होता है इंजीनियर और डॉक्टर पर ही डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे ये जो वैकेंसी है 2017 सर 2012 के बाद ये अभी तक वैकेंसी पेंडिंग में है। 2012 से जो इंजीनियर का बहाली हुई है रेगुलर बिहार में, उसके बाद कोई वैकेंसी रेगुलर बहाली नहीं हुई है। तो अंदर अभी गए थे तो अंदर में क्या मिलने दिया क्या मंत्री? अंदर में हम लोग का डरा धमका के भगा दिया गया कि आप लोग पर FIR कर दिया जाएगा, मिलने नहीं दिया जाता है, ऐसे करके हम लोग को बाहर भगा दिया गया। यह देखिए यहाँ के जो माननीय पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन जी, यह क्या कर रहे हैं? बच्चे लोग जब जा रहे हैं और अपने हक के लिए कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी, तो यह सीधा उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि FIR कर देंगे। ये कहाँ का न्याय है? अब यहाँ सीधा कहा बच्चों ने सीधा यहाँ कह रहे हैं क्या कि आखिर कब तक इंतज़ार यह करेंगे? अब तो ज्वाइनिंग दीजिए मुख्यमंत्री जी, आपको तो ज्वाइनिंग देना चाहिए। 5 साल से यह इंतज़ार कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा, और माननीय मंत्री जी जो बैठे हुए हैं नितिन नवीन, यह तो बैठ कर के अपना एकदम अलग ही तमाशा दिखा रहे। कहाँ का न्याय है? खबरों के साथ बने रहिए कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24। हमारी मांगे पूरी करें। ज्वाइनिंग दीजिए, कोई हाय मुर्दाबाद ना लीजिए, आपकी धैर्य लाइए। पॉलिटिकल नहीं बना रहा है, कोई पॉलिटिकल नहीं